ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, मोशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, आवर टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल। हम हमारा टॉपिक आज का क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, द मोशन ऑफ द बॉडी व्हिच वे हैपेंड या व्हिच वे अकर्ड या व्हिच वे अकर्ड, जो ऐसा मोशन जो हैपन हो जाए या जो हो जाए, अकर्ड हो ड्यू टू द ग्रेविटी, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, इज नोन एज मोशन अंडर ग्रेविटी। और व्हेन द बॉडी केम इन द रेस्ट, यानी कोई बॉडी जब क्या हो, रेस्ट में आ जाती है या मोशन में आ जाए ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द क्या कहते हैं, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, तो वो क्या कहलाती है, मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल। या इसी को एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे तो किसके नाम से जाना जाता है, फ्री फॉल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, अब इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देना है, हमें ये पता चल गया। तो अब हमारे पास जब यूनिफॉर्मली, जैसे हमने हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, वैसे ही अब ये क्या होगा, हमें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से या मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस मिलेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, और इनमें तीन में नहीं, इसमें दो मिलेंगे। एक क्या होगा, व्हेन द मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड व्हेन मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब बॉडी क्या होगा, यानी ग्रेविटी की वजह से दो इन्फ्लुएंस होगा। पहला क्या होगा कि जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, रेस्ट में आएगा। और भले हमने ऊपर से बॉडी, जैसे हमने क्या किया, इस बॉडी को हमने ऊपर से नीचे छोड़ा, तो जैसे ही नीचे छोड़ा तो ऊपर भले रेस्ट में था, नीचे की तरफ क्या होगा, मोशन में आता जाएगा। तो यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलेंगे, दो टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगे अंडर द ग्रेविटी। पहला, सिमिलरली एज वी हैव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ हमें मिलेगा क्या, v इक्वल टू u प्लस gt। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में v इक्वल टू u प्लस at होता था। क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्सेलरेटेड फोर्स की वजह से मोशन होता था, तो इसलिए इसको एक्सेलरेटेड a हम लिखते थे। बट ये मोशन, यानी अगर हमने किसी बॉडी को ऊपर से रिलीज किया, हमने किसी बॉडी को यहां से हमने रिलीज कर दिया, जब रिलीज कर दिया तो क्या, इसको, इसका मोशन होने में क्या हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, किसकी वजह से हुआ, अगर हमने जैसे ही बॉडी को यहां से रिलीज किया तो ये बॉडी खुद ब खुद मोशन में आ गई, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया क्या, v इक्वल टू u प्लस gt। सेकेंड क्वेश्चन की इक्वेशन क्या हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g। ये हमारा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। कब, व्हेन बॉडी इज फॉलिंग डाउन, जब बॉडी क्या कर रही हो, फॉल कर रही हो डाउन की तरफ, फॉलिंग, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउन। अब दूसरा, व्हेन द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, जब हमारी बॉडी क्या हो, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो हमारा ग्रेविटी क्या है, एग्जैक्टली वर्क करता है। अगर हम किसी बॉडी को, जैसे अगर मैंने इस बॉडी को फेंका तो बॉडी ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब वो रेस्ट में आई, रेस्ट में आने के बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ ना, यानी क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे वो रेस्ट में आया। दैट्स मीन कि जब हम किसी की बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो ये ग्रेविटी क्या करती है, रिटार्डेशन का काम करती है। और यहां से हमें इक्वेशन क्या मिलता है, v इक्वल टू, जब बॉडी, देखो एरो क्या दिखा रहा है, हमने एरो इसलिए दिखाया है कि वी आर थ्रोइंग द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होगा, u माइनस gt। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू क्या होगा, ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर। और s इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां देखो मैंने निगेटिव नहीं रखा है, माइनस 2g नहीं रखा है, बट इक्वेशन देखो जहां पे
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, अब ये हो गया v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। ठीक यस है, सर। चलिए तो अब हम चलते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सर एक मिनट इरेज मत करिएगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हो गया। सभी का हो गया? ओके, यस सर। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। A ball is thrown upward and thrown upward by the thrower after 4 seconds. Upward by thrower after 4 seconds. After 4 seconds. ठीक है? How high did it go? How high did it go? How high did it go? And with what velocity was it thrown? And with what velocity? And with what velocity it was? ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ फॉर वॉज इट? हाउ फॉर वॉज इट below the highest point, below the highest point point 3 seconds after it was thrown. Point after 3 seconds, 3 seconds after, 3 seconds after it was एक मिनट, क्वेश्चन, a ball was thrown upward is caught, thrown upward is caught by is, यहाँ एक चीज छूट गया था बेटा, is caught, मैं कहूँ caught, नीचे लिख रहा हूँ caught by, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, a ball is thrown upward is caught by a thrower after 4 seconds। क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, हमारा एक बॉल है, हमारा क्या है, बॉल है, और इसको हमने क्या किया, ऊपर फेंका। एक आदमी ने क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका, और फेंकने के बाद क्या किया, फिर उसको कैच कर लिया। यानी बॉल कैच कब करेगा, जब हमने गेंद को ऊपर फेंका, और ऊपर से फिर गेंद को हम कब कैच कर सकते हैं, जब बॉल ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गई। अब इस टोटल ड्यूरेशन, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस होल एक्टिविटीज? भाई एक एक्टिविटी हुई ना, एक एक्टिविटी क्या हुई कि हमने गेंद को ऊपर फेंका और कैच कर लिया। तो इस कंप्लीट एक्टिविटी में हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि वो गेंद को ऊपर फेंका और पकड़ लिया कितने टाइम बाद, 4 सेकंड बाद। यानी द टोटल टाइम ऑफ दिस इवेंट या टोटल टाइम टेकन इन दिस एक्टिविटी वाज 4 सेकंड। हमने क्या देखा कि इस एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। भाई अब देखो यहां पे एक बेसिक पढ़ना,
गेंद जितने टाइम में ऊपर गई उतने ही टाइम में क्या होगा, नीचे आएगा। यानी टाइम हम क्या कह सकते हैं, टाइम अपवर्ड डायरेक्शन प्लस टाइम टेकिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम इन अपवर्ड। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए, टाइम टेकिंग इन अपवर्ड यानी टाइम अपवर्ड, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, टाइम टी अपवर्ड यानी टाइम टेकन इन अपवर्ड डायरेक्शन प्लस टाइम टेकन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। भाई गेंद ऊपर और नीचे दोनों गई, तो गेंद को ऊपर जाने में जो समय लगा और गेंद को जो नीचे आने में समय लगा वो दोनों क्या है, 4 सेकंड का है। कितने का है, 4 सेकंड का है। एंड वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या, कि टाइम अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी जो टाइम अपवर्ड यानी ऊपर जाने में लगा वही टाइम हमें क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज टी। तो यहां से क्या मिला हमें, t प्लस टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मिल गया हमें टाइम, हमें मिल गया कि गेंद ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का लगा। क्लियर, ये चीज हमें गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल लगाते समय हम उन डेटा से निकालेंगे जो हमें गिवन है। तो हमें पहली लाइन, देखो न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करो लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो लाइन बाय लाइन जब हमने पढ़ा तो हमने इतने का, हमारा जो पहला लाइन था आफ्टर 4 सेकेंड का रिजोल्यूशन इतना निकला हमारा, हमने इतना रिजॉल्व कर लिया, हमने इतना सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? सर हाँ बेटा। सर एक बार और एक्सप्लेन, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए ठीक है, फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। क्या हुआ, एक बॉल को हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। जैसे अगर मान लो ये मार्कर है, बट सपोज करो कि मेरे हाथ में बॉल है, मैंने इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका। देखो जितनी बार भी मैं ऊपर फेंक रहा हूं क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, पकड़ ले रहा हूं, इसको कॉट कर ले रहा हूं। तो वही कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इज कॉट, यानी जो बॉल ऊपर फेंकी गई, पकड़ी गई, कॉट कर ली गई बाय द थ्रोअर। भाई मैं फेंक रहा हूं तो मैं ही तो पकड़ रहा हूं ना, मैंने ही थ्रोअर हूं, तो मैंने ही फेंका और मैंने ही पकड़ लिया। तो कॉट बाय द थ्रोअर कितने देर बाद, आफ्टर 4 सेकेंड। कितने टाइम बाद, 4 सेकेंड बाद। अब एक कॉन्सेप्ट, यानी जब, अब यहां पे देखो ये बॉल ऊपर गई और फिर नीचे आई, दोनों का टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। तो हमने यहां पे लिख लिया टाइम अपवर्ड प्लस टाइम डाउनवर्ड इक्वल टू 4 सेकेंड हमारा लगा। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि गेंद को जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उसी जगह से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हमने लिख लिया टाइम अपवर्ड इक्वल टू टाइम डाउनवर्ड इक्वल टू टी। तो ये हमारा हो गया t प्लस टी इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी क्या हुआ, गेंद को ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगा और फिर ऊपर से नीचे आने में क्या लगा, 2 सेकेंड लगा। कितना पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सर ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन देखो, हाउ हाई डिड इट गो। क्या कह रहा है, कितनी ऊंचाई वो जाएगा, यानी 2 सेकेंड में क्या कह रहा है, कितना ऊंचाई। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा, हाइट पूछ रहा है कि वो कितनी हाइट पे गया और एंड विथ व्हाट वेलोसिटी। यानी एक तो किस ऊंचाई पे गया, ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट, हाइट कितनी हुई और विथ व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी से हमने फेंका था। यानी क्या कह रहा है, ओवरऑल कंफ्यूजन यहां निकल गया कि जब मैंने गेंद को फेंका 4 सेकंड बाद मेरे पास आ गया, तो मुझे भाई ये बताओ कि मैंने फेंका था तो गेंद कितनी ऊंचाई तक गया होगा और गेंद कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया, ये टाइम हमें निकल गया ना, अब इसको इतना मिटा दे, हम हाफ पार्ट में मिटा देना बेटा, ठीक है। अब हमने क्या पा लिया भाई, हमसे देखो पूछ क्या रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो भी जब फेंका तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। टाइम हमारे पास मिल गया कि 2 सेकेंड लगा,
तो भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अब देखो यहां पे, और जी हमारा वेल नोन है, जी हमारा वेल नोन क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछता है, याद रखो, अगर क्वेश्चन में पूछता है, गिवन हो जाता है कि 9.8 लेना है तो 9.8 ही लो, और नहीं तो अगर 10, जो पुराना क्लास 9 की जो आदत है कि आप लोग क्या करते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ले लेते थे। अगर बुक में क्वेश्चन देते समय बोल दिया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है तो 10 लो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब देखो आपके पास, और फाइनल वेलोसिटी भाई, गेंद यहां जाने के बाद क्या होगी, एक हाइट पे पहुंचने के बाद गेंद क्या हो जाएगी, रुकेगी ना भाई, जब रुकेगी तभी तो गेंद नीचे आएगी ना। जैसे अगर हमने यहाँ पे फेंका तो देखो एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये रुका और रुकने के बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ, तो वो जब रुका तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब देखो गिवन डेटा हमारे पास, इनिशियल फाइंड करना है, टाइम दे दिया, जी दे दिया और फाइनल वेलोसिटी दे दिया, तो ये चारों चीजें कंटेन करने वाला हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, v = u प्लस, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे गेंद क्या हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इज v = u माइनस g, यानी ग्रेविटी की वजह से हमारा जो वेलोसिटी का पहला इक्वेशन होगा वो होगा v = u माइनस gt। क्लियर हुआ। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा 9.8 है, और टाइम हमने अभी अभी निकाला 2 सेकेंड है, यानी हमारा u = कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि किस वेलोसिटी से वो फेंका जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ बेटा आपको, ये चीज क्लियर हो गया कि किस वेलोसिटी से फेंका गया है गेंद। यस सर। ठीक है, यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा वाला पार्ट उठाते हैं। हमने क्या पूछा है, हाउ हाइट, हाइट का मतलब हाइट, और हाइट से रिलेटेड हमारे पास एक इक्वेशन था, अभी हमने निकाला था भाई, जो हमने s = लिखा था क्या, ut प्लस हाफ, और यहाँ अपवर्ड में ut माइनस g माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। तो भाई ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, हाइट ही तो होगा ना। मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है, वो इसलिए लिखा है, मैंने एस इसलिए लिखा है कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्लियर है, क्योंकि एस तो आप ऑलरेडी याद कर रहे हो, तो आपको सिर्फ जी यहाँ क्या करना था, रिप्लेस करना था। बट यहाँ पे जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वहां हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो हाइट की हमारे पास दो इक्वेशन है, h = ut प्लस ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और h = हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g। दो इक्वेशन ये हमारे पास है। अब देखो इसमें से कौन सा इक्वेशन लगेगा, भाई ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है, आप जो भी लगाना चाहो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास है ही है, या आप इससे भी लगा सकते हो। तो किससे लगाना चाहोगे भैया, चलो लगा लेते हैं हम इस वाले इक्वेशन को यूज करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया, मिटा देंगे इतना, चलो हाफ वाले में लगा देते हैं, इधर हाफ में लगा देते हैं, जगह बच जाएगी, डायग्राम की जरूरत है, चलो इतने में हमारा हो जाएगा काम। अब हमने यहाँ पे हाफ में लगाया तो h = हमें क्या मिला, u मिला है कितना, 19.6 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 * 9.8, तो h = कितना मिला, 19.6 * 19.6 लिख सकते हो अपॉन 19.6, ये कट गया, हाइट कितना हुआ 19.6 मीटर, यानी गेंद कितनी ऊपर गई, नीचे से 19.6 मीटर तक ही गेंद गई थी। क्लियर हुआ, ये सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बेटा,
नो सर। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये मिटा दें हम। यस सर। सर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हाउ फॉर वाज इट बिलो द हाइट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड। सर 3 सेकंड बाद मिटा दे रहे हैं हम। सर हाँ बेटा, सर मिटा दिए तब से मैं पूछ रही थी। अच्छा चलो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें टीचमेंट पे 24 घंटे बाद मिल जाएगी, इसी ऐप पे तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। चलो यहां देख लो, अब यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार वाज इट बिलो द हाइट पॉइंट, यानी हमने क्या कहा, भाई गेंद हाइट एच तक आई थी, हाइट एच हमारा कितना है 19.6 तक आया, ठीक है, और उतने ही टाइम में यानी 2 सेकंड में टाइम t इक्वल टू t अप इक्वल टू 2 सेकंड में ऊपर पहुंचा विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी भेजी गई थी भाई, u इक्वल टू 90.6 लिखा गया था मीटर पर सेकंड की स्पीड। बट अब ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा भाई, जीरो हो गया। अब गेंद ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो कितना, हमसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड बाद यानी टाइम डाउन कितना हो गया, 1 सेकंड बाद गेंद व्हाट वाज द हाइट, यानी x, ये अगर इस हाइट को हम मानते हैं x मानते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी तक पहुंचेगा 1 सेकंड बाद, यानी ऊपर से आते समय। भाई 2 सेकंड ऊपर, देखो यहां बोल रहा है 3 सेकंड, क्या बोल रहा है 3 सेकंड, तो भाई ऊपर जाने में 2 सेकंड तो लग गया ना, और प्लस नीचे आने में 1 सेकंड, यानी टोटल टाइम कितने हुए 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में वो नीचे से कितना ऊपर रहेगा ये बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा हम फिर डाउनवर्ड वाला इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा कह रहा है, s नहीं सॉरी x h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर, क्या हो गया ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर, और ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर। अब यहां देखो, जिस गेंद में जब गेंद ऊपर जा रही थी तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी था गेंद आते समय, वही तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। भाई जब गेंद ऊपर जा रही है तो वो फाइनल वेलोसिटी है, रुक जा रही है वहां उसका क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, बट वो डाउनवर्ड आने के लिए क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो u हमें कितना मिला, जीरो, यहां पे हमें क्या मिला, u इक्वल टू हमें जीरो पता है, g इक्वल टू 9.8 पता है, और टाइम हमारा कितना हो गया, भाई ऊपर आते समय यहां भले 3 बोल रहा है बट 2 सेकंड तो ऊपर जाने में लगा था, और नीचे आने में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा। तो अब हम निकाल लेते हैं कि कितना हाइट आया, दैट इज u कितना हो गया 0 इंटू t, 0 इंटू 1 माइनस 1/2 9.8, डाउनवर्ड में पॉजिटिव होगा, ये क्या हो रही है डाउनवर्ड आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज h इक्वल टू, भाई ये कट गया 4.9 मीटर। क्या हुआ, 1 सेकंड बाद गेंद ऊपर से 4.9 यानी 4.9 मीटर दूरी पे था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, नो सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं आपको, करके आइएगा, बिठा दें इसको। यस सर। वेट सर वेट। टू, चलो लिखे टू बॉल्स, लिखते हुए आप लोग, टू बॉल्स thrown simultaneously thrown simultaneously to
two balls thrown simultaneously, A vertically upward, A क्या है, बॉल का नाम है A, vertically upward, with the speed of 20 meter per second, with speed of 20 meter per second, from the ground, from the ground and be vertically downward, and be vertically downward, from the height of 40 meters, from a height of 40, ठीक है, with same speed, with same speed, ठीक है, and along the same line of motion, and along the same line of motion, ठीक है, वीडियो आ रहा है बेटा, along the same line of motion, at what points do, at what points do the two balls collide, points do the two balls collide, ठीक है, ठीक है, टेक, देखो यहां दे दिया, टेक G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके, ये आपका होमवर्क हो गया, कल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू सर।